हेलो एवरीवन। आज नरेशन का सेकंड पार्ट और सेकंड पार्ट में हमने आज लिया है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिनको हम असर्टिव सेंटेंस भी बोल देते हैं और मोस्टली इनको सिंपल सेंटेंस बोलते हैं। सिंपल सेंटेंस को हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करते हैं, थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन और देख लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच की सबसे पहले हमने उसकी रिपोर्टेड वर्ब को सबसे पहले हमारी नज़र जानी चाहिए रिपोर्टेड वर्ब पे। जैसे ही सेड टू मी, राम सेड, ये रिपोर्टेड वर्ब होती है। रिपोर्टेड वर्ब का टेंस अगर पास्ट टेंस में है, अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करना है। लेकिन रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो सबसे पहले फिर हम उसके देखेंगे कि जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका सेंटेंस कहीं यूनिवर्सल ट्रूथ, मैथमेटिकल, साइंटिफिक फैक्ट या प्रोवर्ब या हैबिचुअल मोरल एक्शन तो नहीं है। क्योंकि इस तरह का सेंटेंस अगर है तो उसका भी टेंस हमने चेंज नहीं करना है। अब ये दोनों कंडीशन हमने देख ली कि रिपोर्टेड वर्ब का टेंस पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच है वो ना ही तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ना मैथमेटिकल साइंटिफिक फैक्ट है या प्रोवर्ब या हैबिचुअल मोरल एक्शन वगैरह नहीं है। तो फिर अगर ऐसा नहीं है तो ऐसे सेंटेंस न होने पर हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करेंगे। अब हमने टेंस को चेंज करना है। टेंस के चेंज को कैसे करेंगे कि भाई रिपोर्टेड वर्ब के टेंस में हमने उसके टेंस को तो हम चेंज कर देंगे। टेंस चेंज करने का हमने तरीका बताया था कि भाई जो भी रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस हैं, प्रेजेंट का जितने भी प्रेजेंट के टेंस हैं, प्रेजेंट वाले टेंस को हम सारों को पास्ट टेंस में चेंज कर देंगे। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनेट है वो पास्ट इंडेफिनेट में, प्रेजेंट पर कंटिन्यूस है वो पास्ट कंटिन्यूस में। इसी प्रकार प्रेजेंट वाले चारों के चारों सेम उसी कैटेगरी में पास्ट में चले जाते हैं। लेकिन पास्ट वाले बताते हैं कि पास्ट इंडेफिनेट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, पास्ट कंटिन्यूस है वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हो जाता है। यानी कि पास्ट का पहला टेंस है वो तीसरे में चेंज होता है और दूसरा टेंस है वो चौथे में, और तीसरा और चौथा पास्ट का चेंज नहीं होता। तो ये पास्ट के बारे में बताया था। अब हम थोड़ा सा चेंज करते समय रिपोर्टेड वर्ब के बारे में भी और चेंज है। जैसे रिपोर्टेड वर्ब का पास्ट टेंस है, यानी कि सैड है या सैड, अगर सैड है तो सैड का सैड रह जाएगा। और सैड टू है, जैसे ही सैड टू मी, तो सैड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। और दैट कंजक्शन लगाकर किसी भी टेंस को नियम अनुसार चेंज कर देंगे। इन्वर्टेड कोमा है, इन्वर्टेड कोमा को हम हटा देंगे और अंत में हमने फुल स्टॉप लगा दे के टेंस को चेंज कर देना है। तो ये रिपोर्टेड असर्टिव सेंटेंस की बेसिक थी। अब हम कुछ टेंस चेंज करके देखते हैं कि असर्टिव के कुछ सेंटेंस लेते हैं। कि पहला सेंटेंस है ही सेड टू मी आई नेवर ईट बनाना। अब ही सेड टू मी, अब सेड टू को मैंने बताया था कि हमने टोल्ड में चेंज करना है, तो इसको सीधे ही हम लिख देंगे ही टोल्ड मी। इसमें हमने ध्यान रखना है कि टोल्ड के आगे टू नहीं लगाना है, दैट कंजक्शन लगा देंगे दैट। अब आई है, इस प्रोनाउन को हम किस में चेंज करेंगे, मैंने नियम भी बताया था कि फर्स्ट पर्सन है आई, फर्स्ट पर्सन को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करेंगे और सब्जेक्ट इसमें थर्ड पर्सन यानी ही है तो हम ही लगा देंगे ही। नेवर, अब यहाँ इट है, इट फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है, इसको पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करेंगे तो एट सेकंड फॉर्म लगा देंगे एट, एट बनाना और फुल स्टॉप लगा देंगे। ये कॉमा है ये रिमूव कर देंगे, ये कॉमा हट के दैट लग जाएगा। ही टोल्ड मी दैट ही नेवर एट बनाना। ये सेंटेंस पहला है। सेकंड सेंटेंस में हम देखते हैं ही सेड टू राहुल आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। अब सेकंड सेंटेंस है ही सेड टू मी, अब इसमें भी सेड टू है, इसको टोल्ड में चेंज करना पड़ेगा ही टोल्ड राहुल। अब यहाँ ये दोनों कॉमा हटा के हमने दैट लगाना है। आई है, इसमें भी आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है, इसमें भी ही हो जाएगा ही। लाइक फर्स्ट फॉर्म है यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म है तो हमने प्रेजेंट
इंडेफिनेट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करेंगे। सेकंड फॉर्म हो जाएगी ही लाइक टू प्ले क्रिकेट, और फुल स्टॉप लगा देंगे लास्ट में, और क्रिकेट के आगे जो कॉमा थे वो कॉमा को हम हटा देंगे। तो ये सेकंड सेंटेंस है। थर्ड सेंटेंस लेते हैं। रहीम सेड टू गणेश आई एम वाचिंग टीवी। तो थर्ड सेंटेंस में है, इसमें भी सेड टू है, इसको हम टोल्ड में चेंज कर देंगे। रहीम टोल्ड गणेश दैट। अब इसमें आई है, आई अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो रहीम थर्ड पर्सन है तो हम ही लगाएंगे इस रहीम नाम के लिए ही। अब ये हमने देखना है कि आई एम वाचिंग टीवी, ये कौन सा टेंस है। हमने ये टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस है, तो इसको हमने पास्ट कंटिन्यूस में बदल देना है। आई एम वाचिंग टीवी, तो ही के साथ पास्ट में लग जाएगा वाज, ही वाज वाचिंग टीवी, और लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगा देना है। ये ध्यान रखना है, ये कॉमा हमने हटा देनी है। ये कॉमा भी हट गए थे, दैट लगा दिया था कंजक्शन। नेक्स्ट में है दे सेड टू रहीम वी आर प्लेइंग फुटबॉल। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का एग्जाम्पल है। प्रेजेंट कंटिन्यूस को हमने पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है, क्योंकि यहाँ रिपोर्टेड वर्ब है, ये पास्ट में है सेड टू। अब सेड टू को यहाँ हमने टोल्ड में बदलना है। दे टोल्ड रहीम दैट कंजक्शन लगेगा सिंपल सेंटेंस में। ये कॉमा है, ये कॉमा हटा देनी है हमने। अब वी है, अब ये फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। दे, अब दे हो जाएगा ये दे। आर, अब ये आर प्रेजेंट कंटिन्यूस का था, हमने पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना। दे के साथ वर लगेगा, दे वर प्लेइंग फुटबॉल, और फुल स्टॉप लगा देंगे लास्ट में, और ये जो यहाँ कॉमा है वो कॉमा हटा देंगे। तो ये सेंटेंस हो गया अपना। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सीता सेड आई हैव ऑलरेडी कुक्ड। अब सबसे पहले मैंने बताया था कि रिपोर्टेड वर्ब चेक करनी है। रिपोर्टेड वर्ब में सेड है, ऑलरेडी इसमें सेड है, तो हमने ये पता है कि भाई सेड सेकंड फॉर्म है। अगर सेड है तो हमने सैड है तो इसके सेंटेंस को चेंज करना पड़ेगा, इसके टेंस को चेंज करेंगे तो सीता सैड। अब इसमें सैड के आगे टू नहीं है और टू के साथ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसके सैड को हमने सैड का सैड रखना है। जैसे सीता सैड, इसको हमने टोल्ड में चेंज नहीं करना है। सीता सैड दैट, ये दैट है। अब आई है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। सब्जेक्ट इसमें सीता है तो इसमें शी लगा देंगे, शी। अब आई हैव ऑलरेडी कुक्ड। अब आई हैव ऑलरेडी कुक्ड, हैव है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो शी का हैड, शी हैड लगाया है। ऑलरेडी कुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी इसमें, पास्ट परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म रहती है, और लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगा देना है, ये कॉमा हटा देनी है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल था। प्रेजेंट परफेक्ट का अगला एग्जाम्पल और है, दो एग्जाम्पल हर टेंस के। अगला एग्जाम्पल है प्रेजेंट परफेक्ट का कि राकेश सेड टू श्याम, राकेश सेड टू श्याम आई हैव सीन हर टुडे। अब राकेश सेड टू, अब इसकी रिपोर्टेड वर्ब है, पास्ट में है क्योंकि सेड सेकंड फॉर्म है, और
इसको हमें टोल्ड में भी चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट दिया गया है। तो राकेश टोल्ड श्याम, यहाँ तक ये कर लिया। अब ये कॉमा हटा के हमने दैट लगाना है, दैट। अब नेक्स्ट में आई को चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी राकेश के अनुसार राकेश को हम ही में बदल देंगे, ही। हैव को हैड में चेंज कर देंगे, यानी पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है, वो पास्ट में चेंज हो जाएगा, ही हैड सीन। थर्ड फॉर्म है सा की, शी सा सीन, दैट ही हैड सीन हर। अब हर है, ये थर्ड पर्सन है ऑलरेडी, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। और टुडे को हम दैट डे में चेंज कर देंगे। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपके दिमाग में ये आए कि दैट डे में क्यों चेंज किया, क्योंकि ये उस दिन उसने कहा था, टुडे आज। अब ये आज का दिन था, ये उस दिन था, और उसको हम जब पास्ट में बताएंगे, कुछ दिन के बाद में बताएंगे, तो टुडे का दैट डे हो जाएगा। उस दिन उसने कहा था, जिस दिन कहा था उस दिन तो टुडे था, लेकिन आज वो दैट डे हो गया है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, राजू सेड टू मी। अब इसका नेक्स्ट सेंटेंस है कि राजू सेड टू मी, यू हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। अब ये टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है। राजू सेड टू मी, सेड टू है, रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में है, और सेड के साथ इसमें टू लगा के ऑब्जेक्ट भी दिया गया है, तो टोल्ड में चेंज करेंगे, राजू टोल्ड मी दैट। अब इसमें जो यू है, यू को हम, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का नियम था अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। अब ऑब्जेक्ट इसमें मी है, अब मी को हम जब सब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो मी का आई हो जाएगा। अब टेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे तो हैव बीन का हैड बीन हो जाएगा, आई हैड बीन रीडिंग फॉर एन आवर। फुल स्टॉप लग जाएगा और लास्ट के कॉमा है वो हट जाएंगे। तो ये सेंटेंस अपना हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, नेक्स्ट देखते हैं हम, सोनू सेड टू किरण, कविता हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। अब इस सेंटेंस को हम देखते हैं कि सोनू सेड टू किरण। अब ये सेड टू है, इसको हमने टोल्ड में चेंज करना है, सोनू टोल्ड किरण दैट। अब ये फुल स्टॉप हटा के हमने दैट लगा दिया। अब आगे वाले सेंटेंस को समझते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। अब सबसे पहले कविता है, थर्ड पर्सन है, किसी कोई नाम है वो थर्ड पर्सन में आता है। थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते हैं, लेकिन इसको प्रोनाउन, थर्ड पर्सन को चेंज नहीं करते, नाम है, नाम को रख देंगे कविता। अब हैज बीन को हमने हैड बीन में चेंज करना है, हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ये मॉर्निंग है, फुल स्टॉप लग गया, कॉमा हट गई, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था, इसको हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बदल दिया। अब मेरे हिसाब से कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला सेंटेंस लेते हैं, सीता सेड टू गीता आई वेंट टू रायपुर लास्ट वीक। इसमें क्या है कि सबसे पहले हमने रिपोर्टेड वर्ब को चेक करना है। सेड टू है, पास्ट टेंस है, पास्ट टेंस में अगले टेंस चेंज होता है, तो
हम इसको रिपोर्टेड वर्ब को ऐसे लिखेंगे, शी टोल्ड गीता, कॉमा हट जाएंगे, दैट लग जाएगा। अब हमने आई को चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा। सब्जेक्ट अपना शी है, तो इसके अनुसार अब शी सब्जेक्ट है तो शी लगा देंगे, शी। अब वेंट, वेंट किस में लगता है? वेंट प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनेट टेंस में लगता है। पास्ट इंडेफिनेट को हमने बताया था कि पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। तो अब शी है, शी के साथ हमने पास्ट परफेक्ट में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने, हैड। अब वेंट तो सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म इसकी हो जाएगी गो, वेंट, गॉन, हैड गॉन, GON, गॉन टू रायपुर लास्ट वीक। अब लास्ट वीक को हम चेंज कर देंगे, रायपुर लास्ट वीक, फुल स्टॉप लगा दिया, कॉमा हटा दी। नेक्स्ट सेंटेंस है, रमेश सेड टू मी आई टेलीफोन यू यस्टरडे। अब इसकी दो पहचान है कि पास्ट का टेंस है, यस्टरडे भी इसको पास्ट इंडेफिनेट की पहचान बताता है। टेलीफोन इसकी सेकंड फॉर्म लगी, ये भी जहाँ सेकंड फॉर्म अकेली आती है, हैड, हैव, हैज़, हैव, हैड के बिना, तो वो भी ये समझो पास्ट इंडेफिनेट टेंस है। तो इसमें रमेश सेड टू मी, अब सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज कर देना है कि रमेश टोल्ड मी दैट। अब आई, इसके आई को फर्स्ट पर्सन को हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करना है, रमेश नाम है तो इसको हम ही में चेंज कर देंगे, ही। अब टेलीफोन सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनेट है, पास्ट परफेक्ट में इसको चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट में हैड और थर्ड फॉर्म हो जाएगा, हैड टेलीफोन्ड, वर्ब यही रहेगी, टेलीफोन्ड यू। अब यस्टरडे को हमने किस में चेंज करना है? यस्टरडे को हमने लास्ट डे में चेंज करना है, लास्ट डे, और फुल स्टॉप लगा देना है। और यस्टरडे के साथ जो कॉमा लगी हुई है वो कॉमा हमने हटा देनी है। अगला सेंटेंस लेते हैं, शी सेड टू मी आई वॉज वेटिंग फॉर यू। अब इस सेंटेंस को देखते हैं, शी सेड टू मी, अब सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, शी टोल्ड मी दैट। आई है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है, शी। अब वाज वेटिंग, अब ये पास्ट कंटिन्यूस का है। पास्ट कंटिन्यूस को हमने बताया था कि पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में शी के साथ हैड लगेगा, हैड बीन, हैड बीन वेटिंग, WAITING, हैड बीन वेटिंग, आई और है इसमें, वेटिंग फॉर। अब यू है, अकॉर्डिंग टू, यू को भी चेंज करना, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा। अब ऑब्जेक्ट है इसमें मी, तो वेटिंग फॉर मी, ये मी हो जाएगा। यहाँ जो ये कॉमा लगी हुई हट जाएंगी और फुल स्टॉप लग जाएगा। ये सेंटेंस है अपना। नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखते हैं, टीना सेड टू हर फ्रेंड, टीना सेड टू हर फ्रेंड यू आर प्लेइंग टेनिस। अब इस सेंटेंस को देखते हैं कि भाई टीना सेड टू हर, अब टीना सेड टू को हमने किस में चेंज करना है? इसको हमने टोल्ड में चेंज करना है, टीना टोल्ड
हर फ्रेंड, टीना टोल्ड हर फ्रेंड। अब फुल स्टॉप, ये कॉमा लगी हुई है, इनके हटा के हमने दैट लगा देना है, दैट। यू, अब यू है, यू सेकंड पर्सन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट चेंज होगा हर फ्रेंड। द टीना टोल्ड हर फ्रेंड दैट। अब हर फ्रेंड है, ये हर फ्रेंड उसकी सहेली के लिए है, तो हम उसको हम लगा देंगे शी में चेंज कर देंगे, शी। लड़की के लिए शी यूज होता है, शी। अब वर प्लेइंग, अब ये देखो पास्ट कंटिन्यूस है, पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं। अभी बताया था, शी हैड बीन प्लेइंग, शी हैड बीन प्लेइंग टेनिस, और फुल स्टॉप लगा देंगे, लास्ट में कॉमा है उनको हटा देंगे। तो ये सेंटेंस है कुछ पास्ट, ये पास्ट के सेंटेंस है। अब इसके साथ साथ हम फ्यूचर के सेंटेंस या साथ साथ उसमें मॉडल्स के भी आ जाएंगे। फ्यूचर सेंटेंस देखते हैं कि फ्यूचर के कुछ सेंटेंस हैं, फ्यूचर टेंस के, कुछ पास्ट के भी बचे हुए हैं। पहले पास्ट के देख लेते हैं। ये पास्ट का पहला पास्ट परफेक्ट का है, ही सेड टू मी आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। अब सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज करना है, ही टोल्ड मी दैट, कोमा हटा के हमने दैट लगा देना है, दैट, ये कोमा हट जाएंगी। अब आई है, आई को हमने अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज करना है, ही हो जाएगा। अब टेंस को देखते हैं, हैड कंप्लीटेड, पास्ट परफेक्ट है। अब मैंने नियम में बताया था कि पास्ट परफेक्ट नो चेंज, पास्ट परफेक्ट को चेंज नहीं करते हैं, तो हमने टेंस क्यों चेंज करना है, ही हैड कंप्लीटेड, सेम की सेम, टेंस चेंज नहीं करना है, कंप्लीटेड, COMPLETED, कंप्लीटेड। अब इसको चेंज करना है, माई होमवर्क। अब माई किसके अनुसार चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन है माई। अब फर्स्ट पर्सन का पजेसिव है, इसको हमने सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है, तो ही का पजेसिव हो जाएगा हिज, हिज होमवर्क। अब होमवर्क को हमने लिख दिया, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दिया, और ये कॉमा है ये हटा देनी है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड कंप्लीटेड, ही, ये टेंस चेंज नहीं हुआ बेटा, हैड कंप्लीटेड, हैड कंप्लीटेड सेम का सेम रख दिया हमने, सिर्फ इसके प्रोनाउन चेंज हुए, माई को चेंज किया, आई को चेंज किया, इसका टेंस चेंज नहीं किया हमने। नेक्स्ट है, राधा सेड टू मीना राम हैड ऑलरेडी विजिटेड आगरा। अब इस सेंटेंस को देखते हैं, 14वें सेंटेंस को, राधा सेड टू मीना। अब अगला सेंटेंस 14वां देखते हैं। चौथे सेंटेंस में राधा सेड टू मीना, सेड टू को हमें टोल्ड में चेंज कर देना है, राधा टोल्ड मीना, कोमा हटा देनी है, दैट लगा देना है, दैट। राम हैड ऑलरेडी, अब राम थर्ड पर्सन आ गया। अब यहाँ हैड ऑलरेडी विजिटेड, ये पास्ट का परफेक्ट का टेंस है, पास्ट परफेक्ट को हम पास्ट परफेक्ट में रखेंगे, चेंज नहीं करेंगे, तो राम को राम रखेंगे, राम हैड ऑलरेडी, हैड ऑलरेडी विजिटेड, इसको हमने चेंज नहीं किया, विजिटेड आगरा, फुल स्टॉप लगा दिया, और ये कॉमा हटा दिया हमने, इन कॉमा को हमने हटा दिया, टेंस इसका चेंज नहीं हुआ, राम हैड ऑलरेडी। अब इसमें सेम है, राम हैड ऑलरेडी विजिटेड आगरा।
नेक्स्ट देखते हैं 15th वाला। ही 15th वाला सेंटेंस है ही सेड टू। ही सेड, अब इसमें टू नहीं है, इसमें हमने टोल्ड में चेंज नहीं करना है। ही सेड को हमने ही सेड ही रखना है। ही सेड और कॉमा हटा के दैट लगा देना है, दैट। अब आई है, आई फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट होगा, ही लग जाएगा। ही हैड बीन प्लेइंग। अब ये देखो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को हमने चेंज नहीं करना बताया था। तो ही हैड बीन प्लेइंग, PLAY, he had been playing chess for 2 hours। फुल स्टॉप लगा दिया, कॉमा हटा दिया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस को टेंस हमने चेंज नहीं किया। आई हैड बीन, आई को चेंज किया, प्रोनाउन को चेंज कर दिया, ही हो गया अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ही हमने रख छोड़ा। नेक्स्ट है 16th का। आई सेड टू राजू वी हैड बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 2 o'clock। ये भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का है। सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे। आई टोल्ड राजू दैट। अब वी फर्स्ट पर्सन में आता है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट है, आई है, तो अब इसमें वी आ जाएगा, क्यों आई का प्लूरल में भी हम वी लिखेंगे, वी। अब हैड बीन वेटिंग, हैड बीन वेटिंग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस चेंज नहीं करेंगे। हैड बीन वेटिंग, हैड बीन वेटिंग फॉर। अब यू है, यू को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट। अब राजू है, अब राजू के अनुसार वेटिंग फॉर हिम, फॉर के आगे हिम लगेगा, HIM, वेटिंग फॉर हिम। और 2 o'clock है, ये 2 o'clock, 2 o'clock फुल स्टॉप लगा देंगे और ये कॉमा हट जाएंगे। आई टोल्ड राजू, फुल स्टॉप हटक के दैट लगा दिया। वी हैड बीन वेटिंग फॉर हिम, हम हिम हो जाएगा यू सिंस 2 o'clock। नेक्स्ट है राम सेड टू हरीश आई शैल राइट ए लेटर। अब यहाँ फ्यूचर इंडेफिनेट का सेंटेंस आ गया। फ्यूचर इंडेफिनेट में हमने बताया था कि टेंस को चेंज नहीं करना है, सिर्फ हमने ये मॉडल है, इसके टेंस को हमने चेंज नहीं करना। मॉडल में सेल है, वो सेल का शुड हो जाता है और वुड में चेंज हो जाता है। तो इसको हम देखेंगे, राम सेड टू मी, सेड टू को टोल्ड में चेंज करना है। अब सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज कर दिया। राम टोल्ड हरीश दैट। अब आई है, अकॉर्डिंग टू राम चेंज होगा सब्जेक्ट के अनुसार, तो राम है यहाँ ही में चेंज हो जाएगा, ही। अब सेल है, अब ही सेल राइट ए लेटर। अब सेल के की जगह अगर हम शुड लगा देंगे तो इसकी सेंटेंस है, इसका अर्थ बदल जाएगा, तो इसकी जगह हमने वुड लगाना पड़ेगा। राम वुड राइट ए लेटर, कि अब राम वुड राइट ए लेटर, वुड राइट ए लेटर, फुल स्टॉप लगा देंगे, कॉमा हट जाएगा। अब सेल की जगह अगर हम सोचो कि शुड लगा देंगे तो इसका अर्थ ये बन जाएगा कि राम को उसे एक लेटर लिखना चाहिए, लेकिन हमने इसका अर्थ ये रखना है कि उसे एक लेटर लिखना चाहिए था। अब वुड लगेगा, इसलिए इसकी जगह वुड लगेगा। नेक्स्ट में है 18th में हम देखते हैं, सेंटेंस नंबर 18 है, ही सेड टू मी दे विल सिंग ए सॉन्ग। अब इस सेंटेंस को देखते हैं, सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, शी टोल्ड मी दैट। अब दे है, अकॉर्डिंग टू
थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा तो दे को दे में रखेंगे, दे। विल है, विल को वुड में चेंज कर देंगे, दे वुड सिंग ए सॉन्ग इन द फंक्शन। सेम का सेम लिखना और आगे कुछ बदलना नहीं है। नेक्स्ट में है आई सेड टू हर, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, आई टोल्ड हर, कॉमा हटा के दैट लगा दिया। अब आई है, फर्स्ट पर्सन आई है इसमें, तो आई का आई रहेगा, आई शैल बी राइटिंग एन एसे। अब ये फ्यूचर कंटिन्यूस है, फ्यूचर कंटिन्यूस में हम शैल बी को इसमें भी वुड बी में चेंज हो जाएगा, आई वुड बी राइटिंग एन एसे, राइटिंग एन एसे, फुल स्टॉप लग जाएगा, कॉमा हट जाएंगी। नेक्स्ट में है रहीम सेड टू आकाश योर ब्रदर विल बी वेटिंग फॉर यू, विल बी वेटिंग फॉर यू। अब ये भी फ्यूचर कंटिन्यूस का टेंस है, फ्यूचर कंटिन्यूस इसमें हमने सेल विल यानी जो मॉडल्स हैं उनको चेंज करना है, बाकी तो कुछ चेंज होता ही नहीं है। अब रहीम सेड टू आकाश, सेड टू को टोल्ड में चेंज कर देंगे, रहीम टोल्ड आकाश दैट, कॉमा हटा के दैट लगा दिया, यूअर ब्रदर। अब यूअर है, यूअर ब्रदर, यूअर यानी सेकंड पर्सन है, लेकिन यूअर सेकंड पर्सन नहीं है बेटा, यूअर ब्रदर है इसके साथ, ये थर्ड पर्सन है। अब यूअर ब्रदर को चेंज हम करेंगे बाकी ऑब्जेक्ट के अनुसार, हिज ब्रदर हो जाएगा, हिज ब्रदर विल बी वेटिंग फॉर यू, वुड बी, वुड WOULD, वुड बी वेटिंग फॉर यू। अब यू है, ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अनुसार आकाश के अनुसार हमें चेंज करना पड़ेगा। अब वेटिंग फॉर हिम आएगा इसमें, वेटिंग फॉर हिम फुल स्टॉप, और ये कॉमा हट जाएंगे। यानी कि ये इनकी चीज़ मॉडल है ना, उन मॉडल को चेंज करना है। नेक्स्ट में हमने देखना है नीना सेड टू दिनेश आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क, माई वर्क। अब इसमें ये देखना है कि कौन सा टेंस है, आगे वाला टेंस इसमें तो पास्ट है, सेड टू को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे, जैसे ऐसे लिख देंगे कि भाई नीना टोल्ड, ये चेंज कर टोल्ड दिनेश। अब दैट लगा देंगे, फुल स्टॉप हटा के दैट आई विल हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। अब आई है अकॉर्डिंग टू नीना यानी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, नीना गर्ल है, सी लग जाएंगे, दैट सी विल हैव को हमने विल को चेंज करना है, विल का वुड कर देना है, वुड हैव कंप्लीटेड, अब माई वर्क है, माई वर्क किसके अनुसार हो जाएगा, सब्जेक्ट के अनुसार, नीना है हर वर्क हो जाएगा, ये गर्ल है इसलिए हर वर्क, फुल स्टॉप लग जाएगा और हमने कॉमा हटा देनी है, ये कॉमा। लास्ट वाला है शी सेड टू मी, सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज करना है। अब शी सेड टू मी, अब शी सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज करना है, शी टोल्ड मी, कॉमा हटा दिए हमने, जैसे दैट लगा दिया, ये कॉमा हट गई। राम विल हैव, अब राम को चेंज नहीं करना है, थर्ड पर्सन है तो राम को राम ही लिखेंगे, राम वुड हैव, WOULD, वुड हैव, राम वुड हैव वैकेटेड द रूम, वैकेटेड की थर्ड फॉर्म वैकेटेड, ये रूम खाली करना, वैकेटेड द रूम,
फुल स्टॉप लगा देना है और ये लास्ट में ये कॉमा थी, ये कॉमा हट जाएंगी। तो इस प्रकार हमने फ्यूचर परफेक्ट का ये टेंस हमने चेंज कर दिया। अब इसमें 2 टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के 2 टेंस और हैं, इनको हम देखते हैं। निशा सेड टू मी आई शैल हैव बीन रीडिंग द बुक। अब इसको हम चेंज करेंगे, निशा सेड टू मी। अब सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज करना, निशा टोल्ड मी, कॉमा हटा दिया, दैट लगा दिया। दैट आई को निशा के अनुसार चेंज करेंगे, शी। अब चेंज करने वाली बात है शैल हैव बीन। अब इसको हमने वुड हैव बीन में चेंज करेंगे, वुड हैव बीन रीडिंग द बुक। बाकी सेम की सेम, ये रीडिंग द बुक भी लिखना है, रीडिंग द बुक। बुक लगा के हमने फुल स्टॉप लिखना है और ये कोमा को हटा देना है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट वाला भी हमने सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का है। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस को भी हम चेंज करेंगे। ट्विंकल सेड टू एकता, तो ट्विंकल टोल्ड एकता। अब कॉमा हटा के दैट लगाना है हमने, दैट। वी शैल हैव बीन, वी कौन है, फर्स्ट पर्सन है, अकॉर्डिंग टू ट्विंकल चेंज हो जाएगा, लेकिन अब ट्विंकल के लिए दे लगेगा, दे, क्योंकि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है। शैल हैव बीन को वुड हैव बीन में, वुड हैव बीन वेटिंग, विजिटिंग द फेयर, विजिटिंग द फेयर टुमारो। टुमारो का विजिटिंग द फेयर द नेक्स्ट डे हो जाएगा, द नेक्स्ट डे। टुमारो को हम नेक्स्ट डे में चेंज करेंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे और कॉमा हटा देंगे। इस प्रकार ये हमने सारे सेंटेंस बता दिए, समझा दिए। आपको समझ में आया होगा। और कैसा लगा वीडियो एक बार ज़रूर बताना कमेंट में। और अगला वीडियो हम जल्दी ही इंटरोगेटिव सेंटेंस के ऊपर बनाएंगे, तो इन सेंटेंस को ध्यान से समझना। थैंक यू।